पुनः उपस्थित हैं हम आपके बीच संवैधानिक संवाद पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसे ना तो संविधान का महत्व ही पता है और ना ही संविधान की शक्ति व स्वयं के अधिकार और कर्तव्य के बारे में। आज भी वह असमानता, गरीबी, लाचारी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम संविधान की प्रस्तावना और संविधान के कुछ तत्व उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सभी की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, आत्म अर्पित, अधिनियमित करते हैं। दोस्तों, देखा आपने, प्रस्तावना में कोई भी व्यक्ति असहाय व मजबूर नहीं है। संविधान में सभी के लिए समानता व स्वतंत्रता है, चाहे वह किसी भी वर्ग व धर्म से हो। हमें जागरूक होना होगा और जागरूक करना होगा, तभी हम एक बेहतर समाज व राष्ट्र की कल्पना साकार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। गरीब, अमीर, हिंदू, मुस्लिम, ऊंच नीच की संकुचित विचारधारा को ख़त्म करते हुए हमें बेहतर राष्ट्र व बेहतर समाज के लिए अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ठीक तरह से ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और संविधान के लिए भी बहुत आवश्यक है। संविधान की प्रस्तावना में बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत की अवधारणा शामिल है। यह भारत के नागरिकों के महत्व के साथ संवैधानिक प्रावधानों की तर्क संगतता व निष्पक्षता प्रदान करती है। दोस्तों, संवैधानिक व विधिक जानकारियों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आशा है कि आप भी इन जानकारियों को शेयर करके उन असहाय लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करेंगे। चलिए प्रस्तावना के बारे में कुछ और जानते हैं। यह इस बात की ओर इशारा करती है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों में निहित है। यह इस बात की घोषणा करती है कि भारत एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। जैसे यह उन सभी लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए बंधुता को बढ़ावा देता है। इसमें वह दिनांक 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है जब संविधान को अपनाया गया था। दोस्तों, मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि ऐसी ही अन्य जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जानकारियों के अभाव होने के कारण ही कई बार शोषण का कारण बन जाते हैं। चलिए हम जानते हैं प्रस्तावना के कुछ शब्दार्थों को। संप्रभुता। संविधान की प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत किसी भी आंतरिक व विदेशी शक्ति से पूर्णतः स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न देश है। पंथनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का सम्मान व आस्था, अर्थात भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों को मानने वाले रहते हैं। देश में सभी धर्मों के लिए सम्मान व आस्था है। लोकतंत्र से आशय लोगों द्वारा निर्वाचित होकर सरकार की स्थापना करना। अतः प्रस्तावना कहती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है देश की सर्वोच्च सत्ता लोगों में निहित है। न्याय। प्रस्तावना में न्याय शब्दों की 3 रूपों में समाविष्ट किया गया है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जिन्हें मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों से हासिल किया गया है।
स्वतंत्रता का आशय एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव के चलते तानाशाही, गुलामी, चाकरी से स्वतंत्र कराने से है। समानता का तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेष अधिकार व भेदभाव को समाप्त करने से है। चलिए दोस्तों, हम कुछ और जानकारियाँ जानते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना नेहरू जी द्वारा बनाए गए प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दोस्तों, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द सम्मिलित किए। प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। दोस्तों, संविधान सभा के उन सभी पुण्य आत्माओं की कल्पना के भारत निर्माण में हम आप मिलकर सहयोग करेंगे, यही आशा उन पुण्य आत्माओं की हमसे रही होगी।